चैप्टर 7 उपेक्षा मत करो। बगदाद के एक संत खुदा की इबादत करते हुए बारंबार एक वाक्य दोहराते थे, हे खुदा मुझे माफ करना। संत का यह वाक्य सुनकर प्राय लोगों के भीतर प्रश्न उभरता था, ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी माफी वे खुदा से हर रोज मांगते हैं। एक दिन संत ने स्वयं बताया, अनेक वर्ष पूर्व इसी नगर में आग लगी थी जिसमें मेरी भी दुकान थी। खबर सुनते ही मैं दुकान की ओर दौड़ा तो किसी ने कहा, तुम्हारी दुकान को छोड़कर शेष सभी दुकानें जल गई है, अतः तुम मत दौड़ो। इतना सुनते ही मैं हर्षित होकर बोल उठा, हे खुदा तुझे लाख लाख धन्यवाद। मगर बाद में मुझे अपनी भूल ज्ञात हुई। यह सोचकर मुझे बहुत ग्लानि हुई, मेरे पड़ोसियों की दुकानें जली है और मैंने आनंद व्यक्त किया कि मेरी दुकान नहीं जली। इस तरह मैंने दूसरों की घोर उपेक्षा कर बड़ा अपराध किया है। मैंने उनको अपने समान नहीं माना। जिस दिन मुझे इस बात का भान हुआ, उसी दिन से मैं खुदा से अपने इस अपराध की बार बार माफी मांगता हूँ। साइलेंट मैसेज यह है, दूसरों की उपेक्षा करना भी हिंसा है। जब इस जगत में कोई भी पराया नहीं है, सब अपने समान है, सभी शुद्ध आत्मा है, तो सबका सम्मान करो। अहिंसा की सच्ची कसौटी अपनी आत्मा ही है। इसलिए संसार के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझना ही अहिंसा की परिभाषा है। यह पूर्णतः प्रकट है जब तक कोई ऐसा मानता है, मेरी लगी सो दिल में और दूसरों को लगी सो दीवार में, तो जानना उसके जीवन में अभी अहिंसा ने प्रवेश नहीं किया है। जिस दिन व्यक्ति के भीतर दूसरों के जीवन की परवाह जागेगी, तो जानना यह मानवता ही अहिंसा के बीज को विकसित करती है। भगवान महावीर कहते हैं, जिसे तू पीड़ा देना चाहता है वह तू ही तो है। तू दूसरों को नहीं सताता, अपने को ही सताता है। जिसे तू मारना चाहता है वह तू ही तो है। जैसा तू है वैसा ही सब है। इसलिए सबको अपने समान जानो और मानो। एक बार विचार करो, क्या मेरा मैत्री भाव परिवार एवं मित्रजन तक ही सीमित है या समाज, देश, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व समेत 3 लोक के तमाम जीव उसमें समाहित है? क्या मेरी दया भावना धार्मिक क्षेत्र तक मर्यादित है या सभी कर्मस्थानों में भी अहिंसा को स्थान मिलता है? क्या अहिंसा का दायरा अनुकूल परिस्थिति तक ही है या प्रतिकूलता में भी आप करुणा का दामन नहीं छोड़ते? पंचम आरा है या कलयुग का प्रभाव है, ऐसा बहाना बनाकर अहिंसा का दायरा क्यों सिकुड़ लेते हो? गहराई से देखा जाए तो अहिंसा की परीक्षा शास्त्रों के पन्ने पलटने से या आदर्श की कोरी बातें सुनने मात्र से नहीं होती। उसके लिए आत्ममंथन की आवश्यकता है। अतः अहिंसा को आत्मतुला पर रखकर जांचो, तभी वह जीवन में अवतरित होगी। एक पल रुको और भावना भाव। सभी जीव अपने सुख के लिए प्रयत्नशील है। वे सुख पाना चाहते हैं, इसलिए सभी जीव सुखी हों। वे अपने सुख स्वरूप को पहचानें और सबको यह सत्य समझ आ जाए, सुख बाहर नहीं अंदर है। आत्मा ही सुख है और सुख ही आत्मा है। आप जानते हैं, आज नित नए संघर्षों का जन्म हो रहा है। उन्हें अहिंसा की बात इसलिए नहीं सूझती क्योंकि वे अपने क्षुद्र स्वार्थ के घेरे में बंद है। ऐसी स्थिति में दूसरों का हित कुचल जाए या जीवन नष्ट हो जाए, फिर भी वे बाज नहीं आते। हालांकि वे अहिंसा को धर्म मानते हैं, फिर भी निजी स्वार्थ पूर्ति के
वक्त उसे भूल जाते हैं। गहराई से देखा जाए तो ब्रह्मांड में सर्वत्र स्वार्थ, हिंसा और दुर्भावना का प्रदूषण इतना सघन है कि अहिंसा की तरंगे मंद अवश्य हो जाती है मगर ध्वस्त नहीं होती। अतः आज भी भीतर में पराये हित को समझने की सद्भावना जागे तो परिवार सुखपूर्वक जी सकता है, समाज भी संगठित रह सकता है और आत्मार्थ भी सध सकता है। इसके लिए एक बार स्वार्थ के घेरे को तोड़कर आपसी सद्भाव जगाओ ताकि किसी की उपेक्षा न हो और सभी सुख शांति से जी सकें। जियो और जीने दो। अपना स्वार्थ साधने हेतु न दूसरों की उपेक्षा करो और न उनके अस्तित्व पर आक्रमण करो।